हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रभा है। मैं आज आपको माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोच पोस्टुलेट्स के बारे में समझाऊंगी। इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन एग्ज़ाम्स। ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में एक बार। ये सभी को आना बहुत ज़रूरी। हियर इट इज़। The Koch postulates was given by Robert Koch. He was a German general practitioner. He is also known as the father of bacteriology. According to Koch postulates, microorganism can be accepted as the causative agent of an infectious disease only if the following conditions are fulfilled. इनके हिसाब से कोच पोस्टुलेट्स के हिसाब से माइक्रोऑर्गेनिज्म तभी एक्सेप्ट किया जाएगा कॉजेटिव एजेंट की तरह किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का जब ये इनके 4 कोच पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा। पहला जो कोच पोस्टुलेट है वो इस प्रकार है। द सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्दी ऑर्गेनिजम्स बट प्रेजेंट इन ऑल डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। जो सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट है, वो सभी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में तो एब्सेंट होना चाहिए, पर जितने भी डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट क्या चीज़ है? जो आपकी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस कर रही है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नंबर 2 इज़ द कॉजेटिव एजेंट must be isolated from the diseased organism and grown in pure culture. जो कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आइसोलेट होना चाहिए डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म से। जिस भी ऑर्गेनिज्म में वह डिजीज़ हो रही है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस कॉजेटिव एजेंट से वह आइसोलेट होनी चाहिए और प्योर कल्चर में हम उसे ग्रो करा सकें। आप जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें प्योर कल्चर पता होगा। प्योर कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय लेटिंग देम रिप्रोड्यूस इन प्री डिटरमाइंड कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस। प्योर कल्चर ओरिजिनेट होता है सिंगल सेल और सिंगल ऑर्गेनिज्म से, जिसमें सेल्स जेनेटिक क्लोन्स होती है एक दूसरे की। नंबर 3 इज कल्चर्ड एजेंट मस्ट कॉज द सेम डिजीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म हमने कल्चर किया है, जो ये ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म हमने कल्चर किया है, वो उसी डिज़ीज़ को कॉज करना चाहिए जो हमने इनोक्यूलेट किया है हेल्दी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म में। जब हम उसको इनोक्यूलेट करेंगे हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, तो उस कल्चर एजेंट को वही सेम डिजीज़ प्रोड्यूस करनी होगी। नंबर 4 इज़ सेम कॉजेटिव एजेंट मस्ट देन बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म। अब जो वही कॉजेटिव एजेंट है उसको रीआइसोलेट होना चाहिए, जो हमने इनोक्यूलेट किया है डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में उससे रीआइसोलेट होना चाहिए वो सेम कॉजेटिव एजेंट जो हमने इनोक्यूलेट किया है। आप इन सब 4 कोच पोस्टुलेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ये बहुत इजी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको कॉपी भी। The same causative agent must then be re-isolated from the inoculated diseased organism. Same causative agent उस re-isolate होना चाहिए inoculated diseased organism से। जो जिस ऑर्गेनिज्म में हमने इनोक्यूलेट किया है ये कॉजेटिव एजेंट, वो आइसोलेट भी हो जाना चाहिए।